आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम देखेंगे सीईटी पीजी आपका जो संस्कृत व्याकरण की यूनिट चल रही है उसका दूसरा भाग। तो उसके दूसरे भाग के अंतर्गत आज हम देखेंगे कृत एवं तद्धित प्रत्यय कि आपके कृत एवं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कैसे और कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज प्रत्यय के अंतर्गत। तो प्रत्यय सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय आपके कृत और तद्धित, ये कृत और तद्धित ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। कृत और तद्धित ये दो प्रकार के प्रत्यय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग आपका चाहिए अर्थ में होता है। जो कृत प्रत्यय हैं आपके वह 7 होते हैं और जो कृत प्रत्यय होते हैं खलवार्थ प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। ठीक है, ये आपकी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय कितने होते हैं। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। तो सबसे पहले उन कृत और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका जो कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय के जो आपके 7 भेद हैं, तव्यत, तब्र, अनियर, केलीमर, यत, क्या प्रणत, ये आपकी जो 7 प्रकार के कृत प्रत्यय हैं। इनसे प्रश्न आपके कैसे आते हैं और कहाँ से प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो उसी को आगे बताते हुए बताते हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए वीडियो से। तो पहले हम बात करते हैं तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय की बात करते हैं। तो जो तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो आपके कृत प्रत्यय में 7 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं उनमें तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप, ऋत, ये 7 प्रकार के जो आपके कृत प्रत्यय हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो आपकी जो तव्यत, तव्य, अनियर जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वो चाहिए अर्थ में होता है। तो इसी को आगे बताते हुए तव्यत प्रत्यय स्वरित होता है, अर्थात स्वरित में इसका प्रयोग किया जाता है और स्वरित में प्रयोग किया जाता है धातु का गुण हो जाता है। और तव्यत प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंग में होता है। सबसे पहले आप लोग ये याद कीजिए कि तव्यत और तव्य प्रत्यय का तव्य शेष बचता है, अर्थात जिसके अंत में आपको तव्य दिख जाए वहाँ पे आपका तव्यत और तव्य प्रत्यय का प्रयोग होगा। अनियर प्रत्यय का आपका अनीय शेष बचता है, अर्थात अनियर प्रत्यय के अंतर्गत आपका अनीय शेष बचता है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि तव्यत और तव्य प्रत्यय का तव्य शेष बचता है, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। इसको याद कर लीजिए, गुण हो जाता है। अर्थात तव्यत और तव्य में आपका तव्यत और तव्य ये चीज़ आप लोगों ने देखा दोनों में होता है। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ तव्यत और तव्य और अनियर प्रत्यय का कहाँ प्रयोग हो जाता है, अर्थात गुण हो जाता है। का मतलब कहता है जहाँ पर आ और ई हो वहाँ पे ए हो जाता है, जहाँ और आ और ऊ हो तो आ हो जाता है, जहाँ पर री और री हो तो वहाँ पे अर हो जाता है। लेकिन तव्यत और तव्य में केवल एक अंतर्या है कि तव्यत और तव्य दोनों में एक अंतर्या है कि तव्यत का प्रयोग स्वरित में प्रत्यय में होता है और तव्य प्रत्यय का भी स्वरित प्रत्यय होता है, कि तव्यत स्वरित और तव्य स्वरित नहीं होता है। यहाँ पे गलत लिखिए, स्वरित नहीं होता है कहने के तात्पर्य। जैसे आपका एक पढ़ धातु में तव्यत और तव्य प्रत्यय लगा तो जैसे यह बनता है रूप तो पठितव्य हो गया, और इसमें अनियर प्रत्यय लगा तो अनिय लास्ट में शेष बचता तो पठनीय हो जाता है। जैसे भू का भवितव्य भवनीय, मतलब तव्य और तव्यत प्रत्यय देखिए आप लोग, इसमें सारे जितने भी धातुएं उनके अंत में सब में लास्ट में तव्य शेष बचता है और अनियर का आपका अनीय शेष बचता है। जैसे गम में तव्यत या तव्य प्रत्यय लगा तो गंतव्य हो गया, और यहाँ पे आपका गम में गमनीय हो गया। जैसे ये नी धातु है, नी धातु में जैसे मैंने आपको बताया था गुण हो जाता, तो आ का ई का ए हो जाता, तो नी ई के स्थान पर ए होगा तो नेतव्य, तव्यत प्रत्यय लगने पर तव्य शेष बचा और नेतव्य हो गया। इसी प्रकार अनियर प्रत्यय लग गया तो नयनीय बन गया। इसी प्रकार आपका ची है तो चेतव्य हो गया, चयनीय हो गया, चर का चरितव्य हो गया, चरणीय हो गया, दा का दातव्य हो गया, दानीय, भोजनीय, ये शब्द आपके बन गए। इसी प्रकार आपका अगला जो धातु है अध धातु, तो अध में तव्यत और तव्य लगे तो अनतव्य हो गया, फिर अनियर प्रत्यय लगे तो अदनीय हो गया, लिख का लेखितव्य और लेखनीय हो गया। अस धातु है तो यहाँ पे आप लोग याद कीजिए भवितव्य में प्रश्न पूछ लेता है कि भवितव्य में कौन सा प्रत्यय, तो हम भवितव्य में तव्यत और तव्य प्रत्यय लगा, और भवनीय में अनीय प्रत्यय लगा तो भवनीय हो गया, छिद का छेतव्य और छेदनीय हो गया।
भेद का भेतव्य और भेदनीय हो गया। और पच का पचतव्य, पच धातु के पचतव्य और तव्य लगा पचतव्य, और अनियर प्रत्यय लगा तो पचनीय हो गया। सस का सतीतव्य और ससनीय हो गया। और भक्ष का भक्षितव्य और भक्षणीय हो गया। चोर का चोरितव्य और चोरणीय हो गया। कृत का कर्तव्य और करणीय आपके प्रत्यय बन गए तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो आपके 7 प्रत्यय आते हैं ना, तव्यत तव्य अनियर और ऋत ऋत क्यप, ये जो आपके 7 प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत, उनमें मैंने आप लोगों को अभी बताया तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के मैंने उदाहरण सहित बता दिया आपको कैसे क्या शेष बचता। तो सबसे पहले आप लोग यह याद करिए कि तव्यत और तव्य प्रत्यय का आपका तव्य शेष बचता है और अनियर प्रत्यय का आपका अनिय शेष बचता है। फिर इसके पश्चात केलीमर, जो केलीमर प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पे एलिम शेष बचता है। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए कि केलीमर जो आपका केलीमर एक ये प्रत्यय है जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, उसका एलिम शेष बचता है। केलीमर का एलिम शेष बचता है। जैसे आपका भिद धातु में केलीमर लगा तो भिदेलिम हो गया। छिद धातु में केलीमर लगा तो छिदेलिम हो गया। पच धातु में केलीमर लगा तो पचेलिम हो गया। लिख धातु में होगा तो लिखेलिम हो गया। और पट धातु में पठेलिम हो गया। गम धातु में गमेलिन हो गया। इस प्रकार से आपके जो केलीमर जो आपकी धातु उसका क्या शेष बचता है, एलिम। केलीमर धातु में आपका एलिम शेष बचता है। तो मैंने आपको 4 प्रत्यय पढ़ा दिया। कृत प्रत्यय के जो आपका कृत और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत, कृत और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मैंने आपको कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो है उसमें मैंने तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय आपको पढ़ा दिया और केलीमर प्रत्यय पढ़ा दिया। अब अगला जो प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूँ यत प्रत्यय। यत प्रत्यय क्या कहता है, जिनके अंत में स्वर हो ऐसी धातु के में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अचोयत अर्थात जिनके अंत में स्वर हो वहाँ पे आपका यच प्रत्यय का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य जिन धातुओं के अंत में स्वर हो वहाँ पे आपका जो यत प्रत्यय होता है प्रयोग होता है। और यत प्रत्यय का या शेष बचता है, ये भी ध्यान रखिए। जिसके अंत में या शेष बचता है वहाँ पर यत प्रत्यय। लेकिन आपको लिप प्रत्यय के अंतर्गत भी लिप प्रत्यय का भी या शेष बचता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आपको लिप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे आपका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिप प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे पहले उपसर्ग होता है, फिर धातु होता है, फिर लिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहले उपसर्ग, फिर धातु, फिर प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ पे लिप प्रत्यय प्रयोग होता है। जबकि यत प्रत्यय का प्रयोग आपका स्वर, जिन धातुओं के अंत में स्वर प्रत्यय होता है, स्वर होता है, वहाँ पे आपका यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और यत प्रत्यय का यह शेष बचता है। जैसे चित्त धनियत चेयम, ये आपके प्रश्न आए हुए हैं इस बार CVT UGC CVT PG में जो आपके प्रश्न आए हुए हैं, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो चेयम, पेयम, नेयम, लभ्यम, सक्यम, ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इनसे प्रश्न आपके आ ही जाते हैं। फिर आपका जो 7वां क्यप प्रत्यय, तो जब कृप प्रत्यय का आपका या इसका भी या शेष बचता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे आपका इसमें या शेष बचता है। आपको उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे यूण धातु में इत्या, स्तुत्या, शिष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिष्य शब्द बहुत बार पूछा गया कि शिष्य शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो क्या प्रत्यय का। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जिस प्रत्यय में जैसे मतलब या से पहले जहाँ पे आधा अक्षर दिया हो वहाँ पे आप जान लीजिए कि क्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। जैसे आपने क्यप, ऋत और लृप प्रत्यय सब में या शेष बचता है। लेकिन आप लोग याद रखिए कि लृप प्रत्यय में आपका सबसे पहले उपसर्ग, फिर धातु, फिर प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। और कृप प्रत्यय में भी या शेष बचता है, लेकिन या शेष बचने से पूर्व उसमें आधा अक्षर दिया रहता है, इसलिए ये चीज़ दिया रहता है जो स्यादी हो गया। इसको आपने देखा। फिर मृज क्यप में मृज्य हो गया, क्री में कृप हो गया, कृत्य हो गया, भ्री में कृप हो गया, भृत्या, वृष में कृप, वृष्या, मिज में णित, गार्ग्य, क्री में णित हो गया तो कार्य, भी में णित हो गया तो भार्य, और विष्णुधरणित वश्य। इस प्रकार से आपका क्यप प्रत्यय हुआ, जो कि आपके प्रत्यय जो क्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ गया है। जो आपका फिर आपका जो हम देख रहे थे ना, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपका जो णित प्रत्यय है। अभी तक मैंने आपको बताया तव्यत तव्य, अनियर, णित णित और क्यप
प्रत्यय बताया। अब अगला जो आपका 7वां बताऊँगा ऋणत प्रत्यय के अंतर्गत है। तो आप लोग ऋण प्रत्यय के अंतर्गत भी आपका क्या शेष बचता है, तो या शेष बचता है। लेकिन इसमें आप लोग एक ही अभी ध्यान दीजिए कि आपको लास्ट में या के ऊपर उड़नता दिया रहेगा, उड़नता रा दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप जान जाए ऋणत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, बृजदंडत तो गार्ग्यः, क्रीदंडत कार्यः, बृहदंडत भार्या, वृषदंडत वषडः। इस प्रकार से आपकी यह प्रत्यय ऋणत प्रत्यय हुआ। आप मतलब जहाँ पे आपके कृप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कृप प्रत्यय में आपका यश रहेगा, लेकिन उसमें आपका उसके अंदर आगे आधा अक्षर दिया रहेगा। ये आपका ऋणत प्रत्यय हो गया, ये कृप प्रत्यय हो गया। इसमें अंतर आपका क्यप्य और ऋणत प्रत्यय में आपको अंतर एक यही दिखेगा कि क्यप प्रत्यय का आपका या शेष बचता है और ऋणत प्रत्यय का भी आपका या शेष बचता है, लेकिन उसमें अंतर यह कि इसमें या के ऊपर उड़नता रा रहता है ऋणत प्रत्यय, और कृप प्रत्यय के अंतर्गत जो आपका रा रहता है उसके पहले आधा अक्षर दिया रहता है। तो हमने ये देख लिया, कृत प्रत्यय देख लिया। यहाँ तक हम लोगों ने कृत प्रत्यय देखा। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने देखा कि क्या क्या वर्णित है, कैसे कैसे क्या वर्णित है। तो या वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये कुंभकारा में कौन सा प्रत्यय हुआ, देयम में, शिष्यम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि देयम में ऋणत, कृप कार्य में अधितव्य। इस चीज़ को मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक आप लोग इस वीडियो में इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन भी ओपन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से उपलब्ध रहे। अगले वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको कृत प्रत्यय पढ़ाया, अगले वीडियो में आपको कृत और तद्दित जो आपका प्रत्यय के अंतर्गत तद्दित प्रत्यय, उस प्रत्यय को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तब तक कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही मैं आपको जल्दी इसका जो प्रैक्टिस सेट यानी कि मतलब जो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट या जो टेस्ट सीरीज आती है उसका भी, उस टेस्ट सीरीज को भी लेकर आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध दूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।